Hi guys, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। सो सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है, तो उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का बटन हिट करिए, लाइक करिए और मेरी वीडियो आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। तो चलिए पहले तो आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। तो कि 20 सितंबर 2023 को आईपीओ डेट ओपन है और 22 सितंबर 2023 को आईपीओ क्लोजिंग डेट है। फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर है। प्राइस बैंड जो है वो 366 रुपये से लेकर 385 रुपये पर शेयर है। सो ये एक बुक बिल्ट इश्यू आईपीओ है। लॉट साइज़ जो है वो 38 शेयर्स का है और टोटल इशू साइज़ जो है वो 1,89,61,039 शेयर्स, करीब 730 करोड़ रुपए कंपनी जुटाने वाली है ये टोटल इशू साइज से। उसमें से गाइस यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से 1,56,62,338 शेयर्स आएंगे और उससे 603 करोड़ रुपए जुटाएगी। और ऑफ़र फॉर सेल ओएफएस के ज़रिए 32,98,701 शेयर्स, सेम एक की फेस वैल्यू से ही 127 करोड़ रुपए कंपनी जुटाने वाली है। और उसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 27 सितंबर 2023 को होगा। सो अगर आपने अप्लाई किया है और आपका आईपीओ नहीं लगता है तो रिफ़ंड की इन्फॉर्मेशन 29 सितंबर 2023 को आपको मिल जाएगी, दैट इज़ इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स। और अगर आपका आईपीओ लग जाता है तो शेयर्स जो है वो आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, जो कि 3 अक्टूबर 2023 को है, दैट इज़ क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट है गाइस। 4 अक्टूबर 2023 को लिस्टिंग डेट है और कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 22 सितंबर 2023 गाइस। सो जैसा कि मैंने बताया आपको, इश्यू टाइप बुक बिल्ट इश्यू आईपीओ है, लिस्टिंग एट BSE NSE गाइस। सो ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है जिसका शेयर होल्डिंग प्री इशू जो है वो 11,37,58,800 है और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 12,94,21,138 है गाइस। सो अगर आप यहाँ पर रिटेल कैटेगरी में हो तो मिनिमम एक लॉट के लिए तो अप्लाई करना ही है, जिसके अंदर 38 शेयर्स आएंगे और आपको 14,630 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। और रिटेल कैटेगरी में ही मैक्सिमम 13 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 494 शेयर्स आएंगे, 1,90,190 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। अगर आप SHNI कैटेगरी में हो तो मिनिमम 14 लॉट के लिए अप्लाई करना है, जिसमें 532 शेयर्स आएंगे और 2,04,820 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। और SHNI कैटेगरी में ही मैक्सिमम आप 68 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसमें 2,584 शेयर्स आएंगे और आपको 9,94,840 रुपये जमा करने पड़ेंगे। और BHNI कैटेगरी में अगर आप आते हो तो मिनिमम 69 लॉट के लिए आपको अप्लाई करना है, दैट इज़ 69 लॉट्स, और 2,622 शेयर्स आएंगे और 10,09,470 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। सो अगर रिजर्वेशन की बात करें तो QIB शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 75% ऑफ द नेट ऑफर है। NII HNI शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 15% ऑफ द ऑफर। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 10% ऑफ द ऑफर। गाइज यहाँ पर एक स्पेशल बात है कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हो कि एंकर इन्वेस्टर्स भी है इसके अंदर। हालांकि हम उसके ऊपर आएंगे उससे पहले, लेकिन प्रमोटर्स और उसकी प्री और पोस्ट इशू जो है शेयर होल्डिंग वो देख लेते हैं। तो कि प्रदीप कुमार अग्रवाल, ललित कुमार अग्रवाल, रवि अग्रवाल, देवेंद्र अग्रवाल, प्रदीप कुमार अग्रवाल HUF, ललित कुमार अग्रवाल क्यों हो रहा है, ललित कुमार अग्रवाल HUF, रवि अग्रवाल HUF, देवेंद्र अग्रवाल HUF एंड सर्वप्रिया सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड आर द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी। तो इतने सारे प्रमोटर्स हैं जिनकी अभी शेयर होल्डिंग प्री इशू जो है, मतलब उनके पास अभी जो है वो 78.36% का स्टेक है और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू
69.63% का हो जाएगा। दैट इज़ आफ्टर आईपीओ उनकी होल्डिंग जो है वो 69.63% हो जाएगी। सो गाइज़ यहाँ पर अब एंकर इन्वेस्टर की बात करें, देखो एक बात बताना चाहता हूँ, जब भी किसी आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर इंटरेस्टेड होते हैं ना, तो एक बात बहुत साफ़ होती है कि वो आईपीओ ना एक पॉजिटिविटी का माहौल डेफिनेटली हो जाता है, क्योंकि बड़ी रकम आईपीओ के अंदर डायरेक्ट आ जाती है। हालांकि एंकर इन्वेस्टर के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होती है, मतलब कि टाइम लिमिट की इतने टाइम तक वो नहीं बेच सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी नीचे बताई गई है। बट डेफिनेटली एक पॉजिटिव साइन ज़रूर देखेंगे, मतलब है यहाँ पर ये आईपीओ के लिए। सो बीड डेट देखेंगे तो 18 सितंबर 2023 को है। उनको जो शेयर ऑफ़र होने वाले हैं वो 82,72,700 शेयर्स उनको ऑफ़र हुए हैं, और एंकर पोर्शन साइज़ जो है वो 318 करोड़ 50 लाख रुपए का है। गाइस मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, टोटल इशू साइज़ जो है वो हमने कितना देखा था, करीब 730 करोड़ रुपए का टोटल इशू साइज़ है आईपीओ का, राइट। तो उसमें से 318 करोड़ तो एंकर इन्वेस्टर के थ्रू ही है। तो मतलब समझ लो मोटा मोटी कितना 728, मतलब समझ लो 40% के आसपास या 40% से भी थोड़ा सा ऊपर का माल जो है, मतलब जितना वो नंबर ऑफ़ शेयर्स मार्केट में आईपीओ के थ्रू ला रहे हैं, उसमें से करीब करीब 40% या उससे ज़्यादा तो सिर्फ एंकर इन्वेस्टर्स ही लेना चाहते हैं। सो उसका लेकिन लॉक इन पीरियड जो है वो 2 सिस्टम से होता है, एक 30 दिन का और एक 90 दिन का। तो यहाँ पर ऐसा है कि ऐसा होता है कि आईपीओ उनका लग जाता है, उनको कोटा मिल गया उनका कि भाई हाँ आपके इतने इतने शेयर्स हो गए, तो उनको एक लिमिट दी जाती है कि 30 दिन के अंदर, मतलब 30 दिन से पहले आप पहले तो शेयर बेच ही नहीं सकते हो। तो 30 दिन ख़त्म होने के बाद आप टोटल जो आपको शेयर्स मिले हैं उसके 50% शेयर्स बेच सकते हो। तो वो पहले 30 दिन में 50% शेयर्स जो है एंकर लॉक इन पीरियड एंड डेट फॉर 50% शेयर्स 30 डेज, दैट इज़ 10 नवंबर 2023 को है। और बाकी के जो 50% शेयर उनके पास बचते हैं तो उनकी डिटेल में है एंकर लॉक इन पीरियड एंड डेट फॉर रिमेनिंग शेयर्स 90 डेज, तो 90 दिन तक वो नहीं बेच सकते, उसके बाद बेच सकते। तो वो है 7 फरवरी 2024 तक। लेकिन ये एक डेफिनेटली पॉजिटिव बात ज़रूर काउंट करी जाएगी। अब ये कंपनी की ब्रीफ अगर बिजनेस आइडिया ले ले तो कि 2000 से इनकॉर्पोरेटेड है, और ये रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी है, मतलब इंफ्रा कंस्ट्रक्शन बेस्ड कंपनी है, घर बनाना, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स बनाना। तो ये एक तरह से कंस्ट्रक्शन बिजनेस में कंपनी इन्वॉल्व है, और बेसिकली जो है वो नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ दिल्ली एनसीआर, तो दिल्ली बेस्ड कंपनी है। और कंपनी जो है वो एक मिड कैप क्वालिटी की कंपनी है, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट बनाती है, कमर्शियल यूनिट बनाती है दिल्ली और उसके आसपास के एरिया में, और गुरुग्राम हरियाणा ये सब जगह पर भी इनके प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं। अब कंपनी के अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो यहाँ पर 31 मार्च 2020, 21, 22 और 23 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं 4 साल के। तो और ये सारे के सारे फिगर्स जो है वो इन करोड़ में ही हैं ऑलरेडी। और रिसेंट लेटेस्ट वाले हम फाइनेंशियल्स देखेंगे तो कि 31 मार्च 2023 के अकॉर्डिंग कंपनी की जो टोटल असेट है वो 5,999 करोड़ रुपए है। रेवेन्यू जो है वो 1,585 करोड़ रुपए के आसपास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो लॉस में है, -63 करोड़ रुपए के आसपास है, मतलब कंपनी घाटे में है। मतलब कंपनी का मतलब ऐसा है कि रेवेन्यू जनरेट हो रही है, लेकिन उसके लिए जो खर्चा हो रहा है और बोरोइंग्स जो है वो सारा का सारा प्रॉफिट खा जाती है, और 60 करोड़ के लॉस में थी कंपनी। तो अब यहाँ पर ये एक डेफिनेटली थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है। सी गाइज मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो। वो डेफिनेटली आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट जो मेरे हिसाब से लग रहा है उस हिसाब से मैं मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ डेफिनेटली, क्योंकि रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो 100% बात है या तो एक्सपेंसिस में या कोई अदर एक्टिविटीज़ होगी या बोरोइंग्स में, ये 2-4 जगहों पे ही ज़्यादातर खर्चे इन शॉर्ट में हो जाते हैं, और प्रॉफिट जो है नेट प्रॉफिट वो बच नहीं पाता है कंपनी के पास। और हालांकि वैसे देखा जाए तो 20, 21, 22 में कंपनी की जो लॉस है वो लगातार बढ़ रही थी, लेकिन अभी ये 23 में करंटली आप देख सकते हैं 22 में 115 करोड़ की लॉस थी, जो कि लॉस कम हुई है
तो एक तरह से छोटा सा एक पॉजिटिव साइन है कि हाँ चलो, ऐसा हम मान सकते हैं कि कंपनी धीरे धीरे शायद प्रॉफिट जनरेट अब करना स्टार्ट कर देंगी। नेटवर्थ भी देखेंगे तो 47 करोड़ रुपए के आसपास है, जो कि पिछले 3 साल तो वो भी नेगेटिव में ही थे। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक और प्लस पॉइंट है। रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें तो 34 करोड़ रुपए के आसपास है, वो भी नेगेटिव में ही था, जो कि अभी प्लस हुआ है। और टोटल बोरोइंग्स देखी जाए कंपनी के ऊपर तो कि 1709 करोड़ की टोटल बोरोइंग है। तो गाइज़ 1709 करोड़ की बोरोइंग जो देख रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी पता चल रहा है कि लगातार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बोरोइंग्स बढ़ती जा रही है कंपनी की। हालांकि एक बात बहुत साफ है यहाँ पर कि बोरिंग लेना कोई ख़राब बात नहीं होती है, बट कंपनी कैसे यूज़ करती है अपने बोरिंग्स को बिजनेस ग्रोथ देने के लिए, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट गाइस। तो वो लुकआउट देना, मतलब वो लुकआउट रखना बहुत ज़रूरी है। तो देखो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या बोलता है, और आप नीचे पढ़ सकते हैं, अमाउंट इन करोड़ में ही है गाइस। और कंपनी का कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को भी देख लेते हैं तो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 5409 करोड़ रुपए के आसपास है। तो कि गाइस मैंने जैसे ही आपको बताया कि एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो 5409 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ईपीएस जो है वो -5.44 है। और अगर कंपनी की बात करें कि ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू मतलब आईपीओ क्यों लाना चाहते हैं, तो कि क्लियर कट है। पहला रीज़न उनका कि भाई जो कर्जा है, बोरिंग जो है वो कम करना चाहती है, इसलिए मतलब चुकाना चाहती है, वो पहला रीज़न है। दूसरा है कि उनकी यही रियल एस्टेट इंफ्रा कंस्ट्रक्शन बिजनेस जो है इनका, उन्हीं की सब्सिडरी दूसरी कंपनीज जो है, मतलब पार्ट कि भाई सिग्नेचर ग्लोबल होम्स है, इंफ्रा बिल्ड है, सिग्नेचर ग्लोबल डेवलपर्स है, बिल्ड कौन है फॉर रीपेमेंट और प्री पेमेंट इन फुल्ली और इन पार्ट ऑफ सर्टेन बोरिंग्स अवेल्ड बाय द सब्सिडरीज। तो यहाँ पर भी वही बात दिखाई गई है कि दूसरी ये जो अदर उनकी फर्म्स जो है, वहाँ पर भी जो बोरोइंग्स है छोटे मोटे, वो भी चुकाना चाहती है कंपनी। और इनऑर्गेनिक ग्रोथ थ्रू लैंड एक्विजिशंस एंड जनरल कॉरपोरेट पर्पस। तो ये कंपनी ने कुछ मेजर रीजंस यहाँ पर बताए गए हैं ये आईपीओ लाने के लिए गाइस। तो आई होप गाइस कि मेरी वीडियो आपको थोड़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी प्लीज़ शेयर करिए मेरी वीडियो और मेरी चैनल, और उनसे भी प्लीज़ सब्सक्राइब करवाइए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।